हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहारा क्रिएशन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस मोस्ट ब्यूटीफुल नायरा कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस कुर्ती में मैंने जितनी भी डिज़ाइनें डाली है, झालर बनाने से लेकर बॉडी की चेक्स और पफ वाली स्लीव्स, सबको मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी इस तरीके का रेडीमेड टाइप ड्रेस घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। मेरे पास जो ये कपड़ा है, इसका अर्ज 60 इंच है। अगर आप कम अर्ज वाला कपड़ा लेते हैं तो आपको कम से कम 5 मीटर कपड़ा लगेगा इस ड्रेस के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब ये जो ऊपर की तरफ आड़ा तिरछा कपड़ा दिख रहा है, इसको हम स्केल से सीधा निशान लगाकर इसे अलग कर देंगे। अब हम इसके शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर में 6.5 इंच पर मार्क करूँगी। उसके बाद हाफ इंच डाउन करते हुए 7 इंच पर हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। अब इसे भी हम स्केल से सीधा कर देंगे। अब हम बॉडी की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो लेंथ में 15 इंच रख रही हूँ इसकी कटिंग। बॉडी की लेंथ आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखना है। इसके बाद अब हम इसके वेस्ट के लिए मार्क करेंगे, जो कि मैं 10 इंच पर कर रही हूँ, और चेस्ट का निशान मैं 11 इंच पर लगा रही हूँ। अब इन निशानों को स्केल से सीधा कर लेंगे। फिटिंग वाली साइड से हमें इसको थोड़ी ऊपर की तरफ झुकाव देते हुए कटिंग करना है, इस तरीके से गोलाई देते हुए। इससे हमारे घेर के कोने लटकते नहीं हैं। अब हम यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यहाँ मैं 2 तरीके से गोलाई दे रही हूँ, एक बैक पार्ट के आर्म होल की, एक फ्रंट पार्ट के आर्म होल की। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग में भी मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारा जो जॉर्जेट है बहुत पतली है, इसलिए। तो ये हमारे बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें से बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से ऐसे ही बिछा करके आर्म होल के गोलाई दे देंगे। इससे हमारे आर्म होल में झोल नहीं आता है। अब हम इसको अस्तर पर कट कर लेंगे। तो मैं इस तरीके से इसे मैंने बिछा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसका बैक नेक कट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने बैक पार्ट को इस तरीके से दोनों पार्ट्स को बिछा लिया है, और ये मैंने 2.5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा नेक का निशान लगाकर इसे कट कर लिया है। फ्रंट नेक हम बाद में कट करेंगे। अब हम इस बॉडी के नीचे का घेर कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ फ्रंट पार्ट का ही घेर कट कर रही हूँ। इस घेर की तैयार लेंथ मुझे 21 इंच चाहिए, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए 23 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी 23 इंच पे मार्क कर लूँगी, ताकि हमारा जो घेर है वो सीधा कट हो। लंबाई हमें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रखना है, लेकिन इसकी चौड़ाई हम अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। तो ये अब मैं इसे कट कर लूँगी। ये हमारा फ्रंट का घेर कट हो चुका है। अब इसी तरह मैं बैक पार्ट का भी घेर कट कर रही हूँ। तो ये हमारे दोनों घेर कट हो चुके हैं। अब हम इसके नीचे की फ्रिल कट करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास ये जो साइड का बचा हुआ कपड़ा है, उसी को मैं डबल टिबल फोल्ड करके बिछा रही हूँ। अब इसी की मैं फ्रिल्स कट करूँगी। तो उसके लिए मैं 12 इंच पे मार्क कर लिया है मैंने। तो मुझे 6-6 इंच की फ्रिल्स कट करना है। तो ये मैंने 6-6 इंच पे मार्क कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की दोनों की फ्रिल्स कट कर होके निकल गई है। अब हम इसका अस्तर कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब हम इसकी लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो जितनी हमारे घेर की लेंथ है, उससे हमें 1 इंच कम अस्तर का लेंथ लेना है। बॉडी की चौड़ाई मैंने 11 इंच कट की थी, तो यहाँ भी मैं 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद मुझे दामन 13 इंच चौड़े रखना है। तो 13 इंच पे मार्क करके मैंने इस तरीके से मिला लिया है। अब हम ये घेर भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा घेर भी कट हो चुका है। अब इसकी स्लीव कट करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास जितना कपड़ा बचा था, पूरे को मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। 18 इंच मुझे इसकी स्लीव रेडी चाहिए। तो मैं यहाँ पर 20 इंच पर कटिंग करूँगी। 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ 20 इंच पर। चौड़ाई हम इसकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखेंगे। जितने भी हमें प्लीट्स बनाना है स्लीव में, जितना भी हमें पफ चाहिए, उतना हम चौड़ा कपड़ा ले लेंगे, और इस तरीके से 3 इंच डाउन करते हुए इसे शेप दे देंगे स्लीव का। बॉटम वाली साइड भी हमें एक्स्ट्रा लेना है प्लीट्स डालने के लिए। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। हम यहाँ ऊपर भी इस तरीके से प्लीट्स डालेंगे, और नीचे की तरफ हम 2 इंच ऊपर की तरफ प्लीट्स डालेंगे, और इन प्लीट्स के ऊपर हम हमारी बॉटम के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ लेस लगा देंगे। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी का फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे, जिस पर हमें चेक्स बनानी है गोटा पट्टी से। तो पहले हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, जिस तरीके से हम चेक्स लगाएंगे उसके लिए।
तो सबसे पहले मैं यहाँ सेंटर पर सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद हम नेक की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। तो नेक की चौड़ाई मुझे 5 इंच रखना है कटिंग, तो मैं दोनों तरफ 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और नेक की लेंथ हमें 6 इंच रखना है, तो 6 इंच पे मैं मार्क करके इस तरीके से नेक का शेप दे रही हूँ गोल। बाद में आप जैसा भी बनाना चाहे बना सकते हैं, पर अभी हम यहाँ पर गोल शेप देकर इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जितनी चौड़ाई पर हमें चेक्स बनाना है तो उतनी चौड़ाई पे हम मार्क करेंगे। मैं यहाँ पर 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर बीच की हमारी जो लाइन है वो 12 इंच लंबी है, तो साइड वाली हमें 10-10 इंच लंबी रखना है इस तरीके से, क्योंकि हम इसको तिकोना शेप देंगे। तो इस तरीके से हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 10 इंच वाले मार्क पे, और इसे हम सेंटर वाली लाइन से मिला देंगे इस तरीके से शेप देते हुए। आप चाहे तो इसे चौकोर भी रख सकते हैं। मैं इसे इस तरीके का शेप देते हुए बना रही हूँ। अब हम 1-1 इंच पे मार्क करेंगे इन्हीं लाइनों पर। सभी लाइनों पर हम 1-1 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर चेक्स क्रिएट करेंगे। तो वह हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि हमारा जो हमने शेप ड्रॉ करा है उसके अकॉर्डिंग रहे। तो हमें लाइन से लाइन मिलाते हुए यहाँ पर जो हमने 1-1 इंच पे मार्क किए थे उन्हीं सभी निशानों को मिला लेना है स्केल से इस तरीके से। सेम प्रोसेस हम इधर की तरफ भी करेंगे, तो ये हमारे चेक्स बनते जाएंगे इस तरीके से। अब हम इसे इस गोटा पट्टी को इस पर अटैच करेंगे इन लाइनों पर। तो उसके लिए मैंने अस्तर को अलग कर लिया है। अब जहाँ हमने लाइनें खींची थी वहाँ पर हम इसे लगाते जाएंगे गोटा पट्टी को सिलाई से इस तरीके से। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरीके के नेक का आइडिया उन्हें भी मिल सके और जो नायरा कुर्ती का ट्रेंड चल रहा है वो भी इसे फॉलो कर सके। तो ये देखिए, ये हमने चेक्स बना ली है। अब हम इन चेक्स को इस लेस से कवर कर देंगे। तो उससे पहले मैं इसमें दोनों तरफ ये कोने वाली लेस लगा लूँगी, ताकि हमारी जो ये लेस है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे, खाली खाली ना दिखे। तो इस तरीके से मैं इसमें ये साइड कोने वाली लेस लगा रही हूँ। ये देखिए, ये एक तरफ मैंने लगा लिया। अब दूसरी तरफ भी मैं इसे ऐसे ही लगा लूँगी। इस कोने वाली लेस को मैं इस तरीके से पीछे की तरफ रख कर लगा रही हूँ। ये देखिए, तो ये फाइनली लग चुकी है। अब हम बॉडी पर इसका मार्किंग कर लेंगे लगाने से पहले, ताकि ये बराबर से अटैच हो। तो इस तरीके से जो मैंने पहले मार्किंग की थी उसी को मैं डार्क कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने दोनों तरफ मार्किंग कर ली है। अब हम इस मार्किंग के अकॉर्डिंग इस लेस को लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरीके के यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहती हूँ ट्रेंडिंग ड्रेसेस के। तो इस तरीके से हमें कॉर्नर्स को अच्छे से सेट करते हुए इसे लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से कॉर्नर्स का हमें स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि उसी से हमारे गले की फिनिशिंग दिखेगी। तो जहाँ पर मैंने कॉर्नर्स ड्रॉ किए हैं वहाँ पर हमें लेस को इस तरीके से थोड़ा कोना निकालते हुए इसे लगा लेना है। अब हम इस पर डबल सिलाई चला लेंगे। तो डबल सिलाई चलाते वक्त भी हमें इन कॉर्नर्स पर अच्छी फिनिशिंग देते हुए यहाँ पर सिलाई लगाना है इस तरीके से। कॉर्नर्स अगर अच्छे नहीं बनेंगे तो इसमें हल्की सी गोलाई आ जाएगी और जिस शेप का हमने बनाया है नेक उस शेप का नहीं दिखेगा। तो ये देखिए, ये हमारा चेक्स रेडी है। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए पहले मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है डबल फोल्ड करके। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे मैंने छाड़ दिया है, वो हम इसकी नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की लेंथ हमें 6 इंच रखना है, तो यहाँ मैंने 6 इंच पे मार्क कर लिया है। और विड्थ के लिए मैंने पहले से निशान लगा रखा था 2.5 इंच पे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं इसे गोल ही बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने गोल नेक कट कर लिया है। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों पे मैंने इसे कट कर लिया है। ये देखिए, ये मैंने दोनों फैब्रिक्स पे से कट किया है, दोनों पार्ट्स पे बॉडी के। अब हम इसको दोनों को आपस में इस तरीके से एक के ऊपर एक उल्टा रख के जोड़ लेंगे और अब हम इसे पलटा लेंगे छोटे छोटे कट लगाकर। तो ये हमारा नेक रेडी है। इसमें भी मैं ये कोने वाली लेस लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसा भी बना सकते हैं बिना लेस लगाए। तो ये हमारा नेक रेडी है फ्रंट का। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट में भी मैंने इसे कटिंग के वक्त ही कट कर लिया था। अब मैं इसे जोड़ रही हूँ।
दोनों पार्ट्स को। अब मैंने इसमें छोटे छोटे कट लगा लिया। पहले मैं इसके शोल्डर अटैच करूँगी दोनों के, उसके बाद हम इसे पलटाएंगे। तो मैं इस तरीके से दोनों शोल्डर्स को अलग अलग करके इसके अंदर मैंने फ्रंट पार्ट को दबा लिया है और इस तरीके से हम शोल्डर जोड़ देंगे। ये देखिए, फ्रंट पार्ट को हमें बीच में रख के जोड़ना है। तो ये पलटने के बाद जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये जो हमारे शोल्डर की सिलाई है वो अंदर की तरफ चली गई, जिससे हमारे शोल्डर में फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए, ये हमारे अंडरग्राउंड अटैच हो चुके हैं। अब हम इस पर दबाव की सिलाई लगाते हुए नेक पर भी दबाव के लिए सिलाई लगा देंगे, जो हमने छोड़ दी थी बैक पार्ट में। तो इस तरीके से हमने दोनों शोल्डर्स पे दाब सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी बॉडी रेडी है। अब हम इसके घेर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो फ्रिल्स कट की थी मैंने 6-6 इंच की, इसे मैं रेडी करूँगी। इसके मुझे दोनों तरफ बॉटम फोल्ड करना है, तो पहले हम इसे रेडी कर लेंगे। तो चलिए, इस तरीके से मैं बारीक से इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई चला लूँगी। अगर आपके पास पीको मशीन है तो आप इस पर पीको भी कर सकते हैं। मेरे पास पीको मशीन नहीं है, इसलिए मैं इसे सिलाई से ही फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से इसको बारीक बारीक फोल्ड कर लिया है। इसे मुझे ऊपर से लगाना है घेर में, इसलिए मैं इसमें दोनों तरफ से फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप अंदर से लगाते हैं तो एक ही तरफ फोल्ड करें। तो ये देखिए, दोनों तरफ से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। तो इसी तरीके से मैंने इसका ये दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है, दोनों तरफ से फोल्ड करके। अब हम इसे फ्रिल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मुझे इसमें गैदर्स डालनी होगी। तो उसके लिए मैं ये सुई का यूज़ कर रही हूँ। ये सुई को मैंने यहाँ पर घोड़े में इस तरीके से लगाकर इसे नीचे कर दिया है, दबा दिया है। और अब मैं इसे सिलाई चलाती जाऊँगी। तो ये देखिए, ये हमारी गैदर्स बनती जाएंगी। गैदर्स बनाने का स्पेशल फूड भी आता है, आप चाहे तो उससे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी फ्रिल्स रेडी है। ये मैंने दोनों फ्रिल्स इसी तरीके से रेडी कर ली है। हमने जो ये घेर कट किए थे जो हमारे बॉडी पार्ट में अटैच होंगे, उसमें भी हम इसी तरीके से गैदर्स डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने सुई लगा ली है और अब हम इसमें भी ये गैदर्स डालते जाएंगे। इस तरीके के नुस्खे का इस्तेमाल आप नेट पर ना करें, उससे आपकी नेट जो है फट सकती है, क्योंकि ये जो है कपड़ा हमारा पूरा दब जाता है सुई लगाने की वजह से। मैंने घेर में भी गैदर्स डाल ली है। अब मैं आपको लगा कर बताती हूँ इसे किस तरीके से हमें अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें हमारी बॉडी ले लेना है, उसके नीचे हम ये वाला घेर लगाएंगे इस तरीके से। और अब इसके नीचे हम ये जो हमने फ्रिल्स रेडी करी है, इसे हम इस तरीके से ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पर सिलाई चला देंगे। और इसके नीचे हमने जो अस्तर कट किया था, इसकी मैं पहले बॉटम फोल्ड करूँगी और इसके नीचे इस तरीके से इसे लगा दूँगी। तो इस तरीके से हमें सारे पार्ट्स को जोड़ना है। अब पहले हम स्लीव रेडी कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसे आपको जोड़ कर बताऊँगी। तो स्लीव में भी मैं बॉटम फोल्ड करूँगी पहले। तो इसमें भी मैं एकदम बारीक सी ही बॉटम फोल्ड कर रही हूँ, जैसे हम पीको करते हैं इस तरीके से। इसमें भी आप चाहो तो पीको कर सकते हो। तो ये मैंने बॉटम फोल्ड कर ली है। तो दोनों स्लीव्स को हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे पहले। उसके बाद हम इस तरीके से इसे बिछा लेंगे स्लीव को। बॉटम वाली साइड हमें 2-2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हम लेस लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो हमारी जो है नीचे 2 इंच कपड़ा हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पर हमारी झालर बनती हुई दिखाई देगी लगने के बाद। तो इस तरीके से मैंने 2-2 इंच में मार्क कर लिया है और अब हम इसे स्केल से सीधा कर लेंगे। आप चाहो तो इसे 2 इंच से ज़्यादा भी रख सकते हो। जितनी भी लंबी आपको फ्रिल्स नीचे की तरफ लटकती हुई रखनी है, उतनी ऊपर आप निशान लगाएं। 3 इंच 4 इंच जितना भी रखना हो। अब इसके बाद हमें जितनी हमारी बॉटम रखना है स्लीव की, उतनी हम इस लेस को कट कर लेंगे। तो बॉटम हमें 10 इंच रेडी रखना है, तो मैं स्लीव 12 इंच कट कर रही हूँ। 2 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये 1-1 इंच हमारी दोनों तरफ से दब जाएगी, तो ये हमारी 10 इंच रेडी रह जाएगी। तो इसे हमें इस तरीके से यहाँ निशान पर रख कर यहाँ पर प्लीट्स डालते हुए इसे जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से हम वहाँ पर सुई लगाकर गैदर्स डाल रहे थे, इसी तरीके से हमें गैदर्स बनाते हुए यहाँ पर लेस को जोड़ लेना है। ये देखिए, बराबर से हमें घेर को एडजस्ट करते हुए यहाँ पर लगाना है और निशान का ध्यान रहे उसके ऊपर नीचे ना हो लेस, वरना हमारी जो फ्रिल्स है अच्छी नहीं दिखेगी। अब हम इस लेस के दूसरी साइड भी इसी तरीके से इस गैदर्स को सेट करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए, बराबर से हमें गैदर्स को सेट करना है। अक्सर हम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, जिससे हमारी ड्रेस की फिनिशिंग बिगड़ जाती है।
तो ये देखिए इस तरीके से हम ये दूसरी स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने घेरों को आपस में जोड़ दिया है बॉडी से। ये देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर की तरफ इसे रखते हुए जोड़ा है। आप चाहे तो इसे अंदर रखकर भी जोड़ सकते हैं, वो एक अलग लुक होता है ड्रेस का और ये अलग है दो पैटर्न से। तो ये देखिए घेर को भी मैंने बॉडी में जोड़ लिया। उससे पहले मैंने इसमें अस्तर अटैच किया था, उसके बाद इसके ऊपर ये घेर जोड़ा था। तो ये हमारा बॉडी पार्ट रेडी है। अब हम इसे इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग करके यहाँ पर ये लेस लगा देंगे। बट उससे पहले हमें इसमें स्लीव्स जोड़ना होगा। स्लीव में भी हम यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इसको एडजस्ट करते हुए हमें यहाँ पर प्लीट्स डालनी है। तो पहले हम सेंटर में यहाँ पर कट लगा लेंगे ताकि जो हमारा सेंटर है वो बीच में बराबर से जुड़े। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पहले सेंटर को अटैच कर लेना है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरीके से एडजस्ट करते हुए प्लीट्स डालते हुए यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए ये मैंने स्लीव्स जोड़ ली है और इसकी फिटिंग भी कर दी है और यहाँ पर मैंने लेस भी लगा ली है और यहाँ नीचे की तरफ भी मैंने एक कोने वाली लेस लगा ली है घेर में। एक्चुअली मेरे मोबाइल का कैमरा बंद रह गया था तो मैं इसे जोड़ते हुए आपको नहीं बता पाई। अब हमने जो ये चेक से बनाई थी इसे हम डेकोरेट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने मेरे पास सिल्वर कलर के स्टोन्स पड़े थे तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर एक एक चेक्स में एक एक स्टोन लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। आपके पास अगर डायमंड हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं उसको डेकोरेट करने के लिए। तो ये देखिए तैयार है हमारी ये नायरा कुर्ती। इसके साथ मैंने प्लाज़ो बनाया है सिंपल। आप चाहे तो इसके साथ ट्राउज़र भी वेयर कर सकते हैं, पैंट, प्लाज़ो, बेल बॉटम, जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रेस का आइडिया डिज़ाइन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।